आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे दुनिया ने खूब इस्तेमाल किया पर कभी समझा नहीं। उसे इन्वेस्टर्स, पैसा और उसकी सोच को फेस करना था, लेकिन उसका सपना पूरा ना हो सका। उसका विजन 19-20वीं सदी के लिए था, जहां इलेक्ट्रिसिटी दूर दराज घरों में और कम्युनिकेशन दुनिया के हर कोने में हो पाए। वॉर ऑफ करेंट्स। उस शख्स का नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक विजनरी था जिसका सपना था वायरलेस कम्युनिकेशन और पावर, लेकिन उसका सपना पूरा ना हो सका। टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं, एक ड्रीमर भी था। उसका विजन 19-20वीं सदी के लिए था, जहां इलेक्ट्रिसिटी दूर दराज घरों में और कम्युनिकेशन दुनिया के हर कोने में हो पाए। इसका सपनों का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। उसे इन्वेस्टर्स, पैसा और उसकी सोच को फेस करना था। निकोला टेस्ला 1856 स्मिल्जिन, जो आज क्रोशिया कहलाता है, उधर उसका जन्म हुआ। उसके माँ बाप को पहले ही उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता था। उसकी माँ भी बहुत क्रिएटिव थी और निकोला टेस्ला बचपन से ही चीजों को मशीन तरह अपने दिमाग में देख सकता था। निकोला टेस्ला स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स दोनों में बहुत ज्यादा ब्रिलियंस दिखाई और उसकी सोच या फिर उसकी इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जब निकोला टेस्ला एक यंग इंजीनियर बना तो उसने अमेरिका ट्रैवल की। उसके पास सिर्फ 4 सेंट या उसके आसपास पैसे थे, मगर उसका ड्रीम बहुत बड़ा था जिसके ऊपर वो काम करने वाला था। अमेरिका में उसने थॉमस एल्वा एडिसन के अंडर काम किया, लेकिन इन दोनों की सोच अलग थी। जहां थॉमस एल्वा एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्रमोट करते थे, वहीं निकोला टेस्ला एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट प्रमोट करते थे। डीसी डायरेक्ट करंट, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, जैसे बैटरीज हो गए। और ऑल्टरनेटिव करंट एसी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपना दिशा बदलती रहती है, जैसे स्विच बोर्ड्स हो गए। ये एसी और डीसी का फर्क आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में आगे वो बहुत बार आने वाले हैं। वो डिसएग्रीमेंट निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन के साथ हुआ था। वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि उसको साइंटिफिक और बिजनेस वर्ल्ड में द वॉर ऑफ करेंट्स नाम दे दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट के बीच थॉमस एल्वा एडिसन निकोला टेस्ला का एसी करंट को लोगों के सामने खतरनाक दिखाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। निकोला टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। आखिर में टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी जीत जाती है और आज भी हम वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस की पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, नायाग्रा फॉल्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि टेस्ला का एसी करंट टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल इस्तेमाल हुआ। इससे ये मैसेज गया कि टेस्ला का दिमाग और उसका विजन दुनिया को प्रैक्टिकल लेवल पे बदल सकता है। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था वायरलेस वर्ल्ड बनाना। उसने प्लान बनाया एक टावर का, वार्डन क्लिफ, जो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बेस्ड है। वो टावर का एक हिस्सा कम्युनिकेशन के लिए था, यानी मैसेजेस भेजने के लिए, और टेस्ला चाहता था कि वो टावर पावर भी भेजे बिना वायर्स के। उसने जेपी मॉर्गन से $150,000 के आसपास फंडिंग ली। जब मॉर्गन ने रियलाइज किया कि टेस्ला का विजन पावर ट्रांसमिशन के ऊपर है, ना कि कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उसने एडिशनल फंडिंग करने से मना कर दिया और फंडिंग रुकने से टावर का कंस्ट्रक्शन भी अधूरा रह गया। टेस्ला का यह आइडिया था कि अर्थ खुद ही एक कंडक्टर हो सकता है। थ्योरी ये थी कि अगर सही फ्रीक्वेंसी पे करंट भेजी जाए तो अर्थ स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करेगी जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स कोलोराडो स्प्रिंग्स में कर चुका था, जहां उसने हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम किया था। उसकी सोच अग्रेसिव थी, ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि ग्लोबल पावर ग्रिड बनाना। जब टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट वार्डन क्लिफ टावर फेल होने लगा, टेस्ला के पास पैसे भी कम पड़ गए। उसने फिर भी अपनी रिसर्च कंटिन्यू की, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कम होने लगा। उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज ली गई, यानी वो प्रॉपर्टी गिरवी रख दी गई, और जब उसकी लोन नहीं चुका पाए तो वो प्रॉपर्टी भी फोरक्लोजर हो गई, यानी वो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली गई। उसकी हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया। 1843 न्यूयॉर्क में निकोला टेस्ला की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ न्यूयॉर्क के एक सिंपल से होटल रूम में होती है। ना कोई बड़ा शो, ना ग्रैंड फ्यूनरल, लेकिन उसकी लेगेसी उसके साइंटिफिक आइडियाज में जिंदी रहेगी।
आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो कम्युनिकेशन या रिमोट कंट्रोल्स, इन सब में निकोला टेस्ला का विजन जुड़ा हुआ है। टेस्ला ने साइंस और इमेजिनेशन को कंबाइन किया और हमको एक ऐसा नजरिया दिखाया कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्लीन, इंटरकनेक्टेड और पावरफुल हो सकता है। टेस्ला ने एक बार कहा था कि प्रेजेंट उनका है, मगर फ्यूचर जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा होगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक, और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस आते रहेंगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, माअस्सलामा।